अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो ना केवल अपने मटेरियल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं बल्कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मेरा चैनल ऐसा ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैरो कार्ड्स को ना केवल डिकोड किया जाता है बल्कि जो भी जीवन की परिस्थितियाँ निकल के आती हैं कार्ड्स के थ्रू उनमें छुपे हुए स्पिरिचुअल लेसन्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को अपने रेगुलर लिसनिंग का एक हिस्सा ज़रूर बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पे। और अब आप ये रीडिंग सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो सिंपली वो इस कंटेंट को स्किप करे और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखे। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं, तो आप सिंपली इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिनको मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। एक बार और शफल करूंगी और उसके बाद निकालेंगे कार्ड्स और करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। किंग ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ वंस, द हैंग्ड मैन, ओके। किंग ऑफ कप्स, बीच में एस ऑफ वंस एंड द हैंग्ड मैन। ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को दिखा रहा है। किसी की सोच, किसी का किसी की पर्सनालिटी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है। किंग ऑफ कप्स से वो हैंग्ड मैन की कंडीशन तक पहुंचा है। और क्योंकि बीच में डिवाइन इंटरवेंशन है। एस ऑफ वंस, परमात्मा के हाथ में एक डंडा है, मतलब किसी को सीधा किया गया है। ठीक है, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी किसी के जीवन में कि वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के हैंग्ड मैन की एनर्जी में पहुंच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी स्टोरी भी हो सकती है या आपसे रिलेटेड किसी व्यक्ति की कहानी हो सकती है। तो चलिए हम लोग डीपली एनालिसिस करते हैं इन कार्ड्स का। पहले इन कार्ड्स को आपके संदर्भ में समझते हैं। ठीक है, जो भी मेरे लिसनर्स हैं जो इस रीडिंग को सुनेंगे, तो पहले आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन कार्ड्स को समझते हैं। देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये फर्स्ट कार्ड है रीडिंग में, उसके बाद एस ऑफ वंस और उसके बाद द हैंग्ड मैन। ये स्टोरी कुछ ऐसी है, अगर आप इससे कनेक्ट कर पाते हैं तो, कि पहले
आपकी किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। पहले आपको दूसरे लोगों से, ये दूसरे लोग कोई भी हो सकते हैं, आप देखिए आपकी लाइफ में आपको किस से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रही, या आप क्या कुछ स्पेसिफिक किसी से आप चाहते थे। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, ये किंग की एनर्जी है, कप लेके बैठा है, तो इट्स लाइक अथॉरिटी कि मुझे ये मिलना चाहिए। उसे चाहे वो रिस्पेक्ट है, चाहे वो लव है, चाहे वो सपोर्ट है, किसी भी तरह का सपोर्ट हो सकता है, फिनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, कोई भी चीज़, मतलब अथॉरिटी से डिमांड कर रहा है व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जो पास्ट में बहुत ज़्यादा किसी से उसकी एक्सपेक्टेशन थी, या दूसरों के प्रति उसका व्यवहार ये था कि भाई मैं सुपीरियर हूँ और मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, उस दूसरे व्यक्ति को मेरे अकॉर्डिंग एक्शन करना चाहिए, मैं सही हूँ। और एंड हो सकता है कि आप सही हों, ठीक है, हो सकता है कि आपको 100% पता है कि आप सही हैं, आप ग्रेट हैं, आप बेटर हैं, अच्छे हैं, तो आपको वो रिस्पेक्ट, वो वो सपोर्ट, आपके प्रति दूसरे की सद्भावना होनी चाहिए, ऐसा आपको फील रहता होगा, ऐसा आप मानते होंगे कि भाई मुझको ये चीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, परिवार में ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी सुनते नहीं होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि भाई वो सुनेगा कैसे नहीं, उसको मेरी सुननी चाहिए, वो मतलब सपोर्ट करेगा कैसे नहीं, उसको सपोर्ट करना चाहिए। या अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हैं तो आपको वो वाली फीलिंग रहती होगी कि भाई मैं सुपीरियर हूँ, भले आपकी चल ना रही हो, ठीक है, भले आपकी वैल्यू उतनी ना हो रही हो जितनी कि आपको लगती है कि मेरी होनी चाहिए। तो किंग की एनर्जी में जो पर्सन है, अब वो उसकी एनर्जी ही किंग वाली है, तो अब उसके अंदर मीन्स जो भी योग्यता है, भले बहुत ज़्यादा योग्यता ना हो, थोड़ी कम ही योग्यता हो, या जैसा भी वो व्यक्ति है, उसको बस ये है, उसकी फीलिंग अंदर से सुपीरियर वाली है। अब ये फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी ये किसी भी वजह से हो सकती है। आप ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, ठीक है, आप अपने जो आपके जो सर्कल में जो लोग हैं, या आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके परिवार के बाहर के लोग हो सकते हैं, जो आपके नोन वंस हैं, जिनको आप जानते हैं, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि, और ऐसा सच भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ आप एक मिथ्या आपकी कोई ऐसा बिलीफ है, नहीं, हो सकता है आप समझदार हैं, हो सकता है कि आप में नॉलेज है, ठीक है, और क्योंकि आप एक समझदार व्यक्ति हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो योग्य हूँ और मुझको सम्मान मिलना चाहिए, मुझको मेरी वैल्यू होनी चाहिए। और यहाँ पे हुआ क्या, जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना, जब आप अपने एक्सपेक्टेशन का कप लेके, खाली कप लेके बैठते हो ना इस दुनिया में, इस संसार में, तो यकीन मानिए कोई आपकी कप की तरफ देखेगा भी नहीं। अगर आप कप लेके बैठे हो एक सिंहासन पे, इस फीलिंग के साथ, आप ना इसको बाय वर्ड्स मत लीजिएगा, कोई भी जाके सिंहासन पे बैठ के कप हाथ में लेके नहीं बैठता है, ठीक है, इसको आप बाय वर्ड्स मत लीजिएगा, इसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक माइंडसेट की बात मैं कर रही हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति इस अकड़ में या इस बिलीफ के साथ वो अगर जिएगा कि मुझको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, अगर वो ऐसा बिलीफ उसके अंदर है और वो अपने आप में ही बहुत सुपीरियर है, उसको फीलिंग है कि भाई मैं सुपीरियर हूँ, और मैं फिर से कह रही हूँ कि हो सकता है कि आप सुपीरियर हो, लेकिन आपको उस सुपीरियरिटी के अकॉर्डिंग आपको रेस्पेक्ट
नहीं मिली, आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली, आपकी वैल्यू नहीं हुई, आपको सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन आपकी एनर्जी किंग वाली है, ठीक है, आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो बेटर हूँ, सामने जो भी है मैं बेटर हूँ, और आपकी ऐसी फीलिंग हर जगह होगी। और इस केस में जब आप एक डिमांडिंग मोड पे रहते हो कि मुझे दो, रेस्पेक्ट दो, मुझे सपोर्ट दो, तो आप यकीन मानिए आप ना खाली कप लेके ही बैठे रहोगे। और भले आपकी योग्यता है दूसरों से बेटर, दूसरों से अच्छी, लेकिन यार हर कोई अपने आप में सुपीरियर है। कोई क्यों किसी दूसरे को सुपीरियर माने? हर कोई जिसकी जैसी नॉलेज है, जिसका जैसा थॉट प्रोसेस है, वो अपने आप में एकदम नंबर 1 है। ओके, और आपने ये देख लिया कि आपको नहीं मिली अकॉर्डिंग टू योर योग्यता, अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ ऑफ सुपीरियॉरिटी, या आप सच में सुपीरियर हैं, लेकिन फिर भी आपका वो कप, वो जो डिमांड वाला जो वो कप है इमोशंस का, वो खाली ही रहा। अब एस ऑफ वंड्स का कार्ड आया, मतलब ये मैं भी आपके संदर्भ में बात कर रही हूँ। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है इन सभी कार्ड्स का, जो कि कोई और व्यक्ति के बारे में है, हो सकता है जो आपसे रिलेटेड हो। तो अब आते हैं कि एस ऑफ वंड्स का कार्ड आया। अब एस ऑफ वंड्स जो है वो बात करता है कि ब्रेक थ्रू, पैटर्न ब्रेक, डिवाइन इंटरवेंशन। इसमें एक डिवाइन हैंड है जो क्लाउड्स में से बाहर निकल रहा है, और इसके हाथ में, मीन्स इस डिवाइन हैंड्स में एक डंडा, आप समझिए एक वो, ये जो डंडा है ये नेचुरल है, मतलब जैसे पेड़ का ब्रांच होता है ना, डाली होती है, तो वही है, ये वंड्स वही है। ओके, अब वंड्स जो होता है, जो हम जानते हैं कि जो उसको, वो जादुई छड़ी उसको बोलते हैं, और वो जादू करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर जो वंड है, जो वंड की पिक्चर है, वो एक पेड़ की डाली है। तो परमात्मा से कोई चीज़ अगर रिलेटेड है तो वो नेचर से ही रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर जो वंड की पिक्चर है वो एक ब्रांच ऑफ ट्री है, वो एक डाली है पेड़ की, जैसे एक डंडा। ओके, तो अब परमात्मा का डंडा बीच में आया, मतलब भाई बहुत तुम्हारी अपने आप को लेके जो ये सुपीरियॉरिटी की फीलिंग है, उसको शैटर करने के लिए कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। किसी ने आपको वो रेस्पेक्ट नहीं दी, या जहाँ से आपको रेस्पेक्ट की उम्मीद थी, सपोर्ट की उम्मीद थी, या आपको ऐसा था कि मुझे मिलना चाहिए, एक अथॉरिटी आप फील कर रहे थे कि मुझे तो मिलना ही चाहिए, ये रेस्पेक्ट, ये सपोर्ट, ये प्रशंसा, एडमिरेशन, तो आपको वहाँ से नहीं मिला। परमात्मा का डंडा आया है बीच में कि वहाँ से नहीं मिला। और जब आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तब आप सरेंडर मोड पे चले गए या चले जाएंगे, ऑब्जर्वर की एनर्जी में चले जाएंगे। अब हैंग्ड मैन क्या है? वो एक ऑब्जर्वर है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हैंग्ड मैन का जो कार्ड है वो नंबर 12 का कार्ड है। नंबर 12, नंबर 3 की एनर्जी है, नंबर 3 नॉलेज का नंबर है। तो ये जो पूरी जर्नी आपकी रही होगी ना, कि डिमांडिंग, अथॉरिटी से डिमांडिंग वाली एनर्जी से निकल के परमात्मा का एक डिसीज़न आ जाना कि तुम्हें वो सब कुछ नहीं मिलेगा जिसकी तुमको डिज़ायर है, और वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है तो वो एक सकारात्मक बदलाव के लिए होता है। और फिर आपका हैंग्ड मैन की पोजीशन में पहुंच जाना, मतलब कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा आप समझ गए, अब समझ जाएंगे।
सरेंडर, कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं किसी को कुछ ठीक नहीं कर सकता, मैं चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, और बस एक ऑब्जर्वर की तरह कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, आप बस देख रहे हैं। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका हो चुका है। देखिए, ऐसी जो जर्नी होती है ना, कि जब व्यक्ति बाद में सरेंडर करके एक ऑब्जर्वर बन जाता है और बस एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो फेस करता है, उसको दुनियादारी समझ आ जाती है कि लोग मेरे हिसाब से नहीं चलने वाले, चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं होने वाली। ये जो जर्नी होती है ना, ये अक्सर मैंने देखा है अपने पर्सनलाइज्ड रीडिंग में, कार्ड्स के थ्रू ऐसी स्टोरीज़ निकल के आई है। ये वो लोग होते हैं जो अपने पास्ट लाइफ्स में, पास्ट बर्थ्स में, प्रीवियस बर्थ्स में, जिन्होंने अपने फ्रीडम का मिसयूज़ किया होता है, या बहुत एरोगेंट टाइप से जिए होते हैं, एक अकड़ में जिए होते हैं पास्ट में, कि वे उनको अपनी सुपीरियॉरिटी का बहुत घमंड होता है। तो फिर वो इस तरह के बर्थ में आते हैं जहाँ पर फीलिंग एनर्जी वो वही लेके आते हैं, किंग वाली, क्योंकि पास्ट बर्थ में उन्होंने ऐसी फ्रीडम देखी है, ऐसा मान सम्मान, रेस्पेक्ट देखा है, जिसका उन्होंने मिसयूज़ किया, और फिर वो उसी एनर्जी के साथ प्रवेश तो करते हैं इस नए बर्थ में। लेकिन यहाँ पर ना परमात्मा उनके घमंड को तोड़ने का काम करते हैं, और इस बर्थ में फिर क्या होता है ना, ये जो न्यू बर्थ होता है, इसमें वो एनर्जी कैरी कर रहे हैं किंग वाली, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, एक अथॉरिटी वाली। लेकिन परमात्मा कहते हैं, ले, तेरे को इस बर्थ में, इस लाइफ टाइम में तेरे अकॉर्डिंग तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिर वो सरेंडर करता है लास्ट में, और फिर वो इस तक पहुंचता है, इस नॉलेज तक, कि भाई मैं मतलब परमात्मा ही सर्वोपरि हैं। सारा घमंड व्यक्ति का टूट जाता है, जो भी उसने मिसयूज़ किया होता है अपने प्रीवियस बर्थ में, अपनी पावर का, अपने रेस्पेक्ट का, सोशल रेस्पेक्ट का, अगर लोग उसे बहुत मानते थे तो उस रेवरेंस का, ठीक है, एक तरह से एक अकड़ आ जाना, डोमिनेट करना फिर लोगों को अपनी पावर के बल पे, वो सब कुछ। तो फिर इस तरह की लाइफ मिलती है, इस तरह का उनको एक बर्थ मिलता है जहाँ पर कि वो उस पोजीशन में लाके खड़े कर दिए जाते हैं जहाँ पर उनको डोमिनेशन फेस करनी पड़ती है, डिसरेस्पेक्ट फेस करना पड़ता है, सपोर्ट नहीं मिलता, और फिर वो एक सरेंडर की एनर्जी में चले जाते हैं। हो सकता है अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ अगर घटित हुई हैं, तो ये स्टोरी फिर आपके लिए है। तो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जहाँ पर एक अथॉरिटी से डिमांड करने की मेंटालिटी से निकल करके, ठीक है, एक सरेंडर के मोड पे चले जाना कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, एक ऑब्जर्वर की तरह बस देख रहे हैं। हाँ, लेकिन इस जर्नी में हुआ क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, नॉलेज गेन हुआ है, और वो बाहर किताबों वाला नॉलेज नहीं, वो जो भावनाओं वाला नॉलेज होता है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जहाँ पर कि आप डिटैचमेंट सीखते हो, ठीक है, जहाँ पर आप सेल्फ सफिशिएंसी सीखते हो, वो वाला। तो ये तो मैंने आपके संदर्भ में रीडिंग की। अब अगर कोई आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है या रहा है, कोई व्यक्ति जो आपसे रिलेटेड है, कनेक्टेड है किसी ना किसी तरह से, जो बहुत, मान लीजिए, बहुत अथॉरिटी वाला होगा, डोमिनेट करता होगा, ठीक है, जिसकी डिमांड आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर सके या कर सकते, जिसे आप कभी खुश नहीं कर सके, जो मैं इसको कॉन्फिडेंट नहीं बोलूँगी, ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, अकड़, एरोगेंस, अकड़ वाली बुद्धि, ठीक है, इस तरह का कोई अगर डोमिनेटिंग पर्सनालिटी आपके लाइफ में था या है, तो उसको प्रेजेंट में एस ऑफ वंड्स की एनर्जी है, उसे परमात्मा की मार पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ
आना स्टार्ट हो चुकी हैं, जहाँ पर उसका मीन्स उसकी अक्ल ठिकाने लगाई जा रही है परमात्मा के द्वारा। डिवाइन इंटरवेंशन उसके जीवन में हुआ है। वो जो एक बहुत ही केयर फ्री होके जो वो जी रहा था, एकदम अपमानित करके दूसरों को जो वो जी रहा था, उसकी जो ये टेंडेंसी थी मीन्स एक अपना एक घमंड में जीना, खोखला घमंड, कोई काबिलियत नहीं है व्यक्ति के अंदर, कोई गंभीरता नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अथॉरिटी के साथ डिमांड करना, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मैं बहुत ही एकदम सुपीरियर व्यक्ति हूँ, ये खोखला घमंड। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है या है जिसके अंदर ये खोखला घमंड है, तो उसके सर पे परमात्मा का डंडा जो है वो बज रहा है, उसको परमात्मा की मार पड़ रही है। परमात्मा की मार तो परिस्थितियों से ही पड़ती है। एक काबिल से काबिल, योग्य से योग्य व्यक्ति अगर मार खाता है तो परिस्थितियों की वजह से, और परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती है कि योग्यता होने के बावजूद वो व्यक्ति ओवरशैडोड रहता है, एक तरह के एक मीन्स एक डिफेमेशन में जीता है, अपमानित होके जीता है। तो ये क्या है? ये किसी न किसी वजह से हमें भी परमात्मा की मार ही पड़ रही है। कोई हमारा प्रीवियस डीड ऐसा रहा होगा, कोई प्रीवियस बर्थ में कोई ऐसा डीड रहा होगा, तो परमात्मा तो परिस्थितियों से ही मारते हैं। तो ये जो व्यक्ति है, जो ये अथॉरिटी वाला खोखला घमंड जिसके अंदर है, इसके जीवन में परमात्मा का डंडा जो है वो एंटर कर चुका है और इसको पनिशमेंट मिलना स्टार्ट हो चुका है, और ये बहुत डोमिनेट करके जिया है, बहुत ही एकदम फ्री घूमा है, फ्रीडम से घूमा है। वो हैंग्ड मैन की एनर्जी में पहुंच जाएगा, एक पेड़ की डाली से उल्टा लटका दिया जाएगा, जहां पर कि वो सिर्फ और सिर्फ मीन्स उसके हाथ भी बंधे हैं, उसके पैर भी जो है वो बंधे हुए हैं, और वो सिर्फ देख रहा है। इसके कंट्रोल से सारी चीज़ें बाहर हो जाएंगी, ये कुछ कर नहीं पाएगा, और उस समय इसको समझ आएगा, उस समय इसकी चेतना जागेगी, उस समय इसको रियलाइज़ हो सकता है कि इसने क्या क्या गलतियां की, इसने कैसे लोगों को एकदम गाजर मूली की तरह समझा, कैसे अच्छे काबिल लोगों की इसने डिसरेस्पेक्ट की, अपमानित किया उनको, अपने स्वार्थ की वजह से, अपने किसी मतलब की वजह से। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है, ये जो दूसरा एस्पेक्ट मैंने आपको बताया कि कोई आपके जीवन में जो आपके लिए बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंसेस का कारण रहा, जिसके अंदर खोखला घमंड भरा हुआ था, उसको परमात्मा की मार पड़ना स्टार्ट हो चुका है, और वो एक उसके हाथ पैर बांध दिए जाएंगे। अभी वो बड़ा रूल कर रहा था, अगर वो सिचुएशंस पे रूल कर रहा था, लोगों पे रूल कर रहा था, तो समय ऐसा आने वाला है कि उसके हाथ से सारी पावर जाती रहेगी। देखिए, एस ऑफ वंड्स के कार्ड में डिवाइन हैंड्स ने एक पेड़ की डाली ही पकड़ी हुई है। अब परमात्मा का वंड तो नेचुरली होगा कुछ, ठीक है, नेचुरलिस्टिक ही होगा, पेड़ की डाली ही पकड़ी हुई है, और ये जो हैंग्ड मैन का जो कार्ड है, इसमें व्यक्ति पेड़ की डाली से ही उल्टा लटका है, मतलब परमात्मा ही इसको उल्टा लटकाएंगे, और ये बस असहाय, बेसहारा, एकदम डिपेंडेंट दूसरे पे, और ये बस देखता रहेगा कि इसकी दुर्गति होते हुए ये देखता रहेगा, और उस समय इसके ज्ञान चक्षु वो भी जो है वो उसी समय खुलेंगे, और इसको एहसास होगा कि मैंने तो मिसयूज़ किया अपने मीन्स अपनी बॉडी का, अपने समय का, अपनी जवानी का, सब मिसयूज़ किया। और ये बात तो है ही, आप अपने जीवन का फर्स्ट हाफ, मतलब ये समझिए कि 40-50 ले लीजिए, 50 भी नहीं, 40 साल तक ले लीजिए फर्स्ट हाफ आपका, आप ये कैसे जिए हैं ना, जिस तरह से भी आप ये जिए हैं,
आपने इस टाइम पीरियड में काफ़ी ब्लेसिंग्स अर्जित की है अपनी हरकतों की वजह से, मीन्स अपने अच्छी हरकतों की वजह से, या आपने अभिशाप एक्यूमुलेट किया है, दूसरों की आह ली है अपनी हरकतों की वजह से। तो जो भी आपने इकट्ठा किया है ना, उसका प्रभाव आपके सेकंड हाफ पे दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए एकदम से चाइल्डहुड का तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि बच्चे होते हैं, बचपना होता है। ठीक है, वैसे तो सब कुछ उसी मोमेंट से शुरू हो जाता है जब आप एंटर करते हो, लेकिन एक तरह से मैं कहूँगी कि समझदारी, जो ब्रेन, जब जानबूझ के हम कुछ काम करते हैं अच्छा या बुरा, तब से स्टार्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा बच्चे को तो इतनी समझ भी नहीं होती कि सही क्या है गलत क्या है, तो वो गलतियाँ कर सकता है। जब से हमारी कॉन्शियसनेस जागती है, किसी की बहुत जल्दी जाग जाती है, किसी का थोड़ा समय लेके जागती है, तो जब से ऐसा होता है कि कोई जानबूझ के जब करने लगे ना, दूसरों का अपमान करने लगे या हरकतें ऐसी करने लगे जो उचित नहीं है, अनुचित हरकतें, अनुचित बिहेवियर करने लगे, जब वहाँ से स्टार्ट होता है डेफिनेटली, और ये सब अपने अपने संस्कारों के हिसाब से करना स्टार्ट करते हैं, अपने अपने स्वभाव, उनका जो संस्कार होता है उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका स्वभाव बनता है। तो ये जो समय है 40 साल तक, वो जो एकदम, अगर कोई एरोगेंस में जिया है, एकदम डोमिनेट करके जिया है, एकदम मतलब जिम्मेदारियों को ताक पे रख के जिसने जो अय्याशी करते हुए जिया है, ठीक है, तो फिर उसका प्रभाव उसको नज़र आएगा, उसका प्रभाव फिर उसको अपने सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ पे नज़र आएगा। क्योंकि एक टाइम होता है जब चीज़ें ऊपर की तरफ जाती हैं, मतलब हमारा जो एज है, हमारी ग्रोथ हो रही होती है, फिर एक पॉइंट पे आके फिर नीचे की तरफ आता है। तो वो नीचे की तरफ जब आ रहा है ना, आपका एज मीन्स आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, जब वो नीचे की तरफ आ रही है, जैसे जैसे एज बढ़ रहा है तो वो नीचे की तरफ आ रही है, हमें तैयारी करनी है उस टाइम के लिए कि वो टाइम पीरियड जब हमारी हेल्थ डाउन होना स्टार्ट होगी, जब एज एक अच्छी खासी एज हो जाएगी, और उसके बाद मीन्स हम एक तरह से जब बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे, तो जवानी में जीना है अपने अपने बुढ़ापे के बारे में सोचते हुए। ऐसा नहीं कि आपने जब तक आप सामर्थ्यवान थे, जब तक आप बॉडी से शक्तिशाली थे, आपने दूसरे की वैल्यू नहीं की, खूब डिसरेस्पेक्ट किया दूसरों का, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, किसी के प्रति आपने कोई केयर नहीं किया, कुछ नहीं, किसी के इमोशंस की केयर नहीं की, कुछ नहीं, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि जब आपका वो टाइम आएगा, ठीक है, जब एक डाउनफॉल हेल्थ का शुरू होता है या बुढ़ापे की तरफ जब आप बढ़ते हो, तो आप फिर रेडी रहिए। फिर आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस फेस करने को मिलेंगी जो कि आप ही के एक्शंस का रिएक्शन होंगी। अब ये हैंग्ड मैन क्या है? ये व्यक्ति पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है, इसके हाथ भी बंधे हुए हैं, इसके पैर भी बंधे हुए हैं, बस ये देख रहा है। अब इसका बस एक माइंड काम कर रहा है, मतलब ब्रेन काम कर रहा है, आंखें काम कर रही है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता, लटक गया है। अब इसके साथ जो हरकत हो, इसके साथ जो ट्रीटमेंट हो, मिस ट्रीटमेंट हो, इसको उसी में जीना है। तो ये भी सरेंडर हुआ, ठीक है। लेकिन अब ये सरेंडर क्यों हुआ? ये परिस्थितियों की वजह से सरेंडर हुआ है। और हैंग्ड मैन की जब पोजीशन होती है ना, तो आदमी का ज्ञान बढ़ रहा होता है, तो इसका मीन्स इसको भी, इसके जो मैंने कहा ज्ञान चक्षु इसके खुलेंगे, इसको रियलाइजेशन तो होगी कि ये क्या मैंने अपनी लाइफ बना ली। जब मेरे पास टाइम था, जब मेरे पास सामर्थ्य थी, जब मैं चीज़ें अच्छी तरह से कर सकता था, अच्छा कर सकता था, गुड एक्शंस कर सकता था, तब तो मैंने हर एक अच्छे व्यक्ति का अपमान कर दिया। जो योग्य व्यक्ति मेरे जीवन में थे, मैंने उनकी परवाह ही नहीं की, उन्हें ठोकर मार दी। तो मतलब ये कि ये अपनी दुर्गति तक पहुंच जाएगा, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा अगर आपके जीवन में है जिसने हमेशा
सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी से रूल करना समझा है, डोमिनेट करना समझा है, तो परमात्मा की मार पड़नी उसको स्टार्ट हो चुकी है और वो ऐसी दुर्गति में पहुंचने वाला है या पहुंच जाएगा भविष्य में जहां पर उसके कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा और वो सिर्फ और सिर्फ असहाय बेसहारा एकदम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होके सिर्फ और सिर्फ एकदम रिग्रेट की एनर्जी में वो सिर्फ देखता रहेगा और मन ही मन रोता रहेगा क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकता। तो ये मैसेज निकल के आया है और ये एक सीख भी है कि अपना जो जवानी का टाइम है ना, जवानी से मैं यहाँ पर लूँगी कि जब आप सामर्थ्यवान हैं, जब आपके बॉडी में शक्ति है, ठीक है, जब आप एकदम मीन्स आप कार्यरत हैं, आप कार्यशील हैं, कार्यशील रह सकते हैं, हेल्दी हैं, ठीक है, माइंड से आप बिल्कुल कॉन्शियस हैं, तो उस समय ना बिल्कुल बहुत सोच समझ के अपना जीवन को जीजिए। आप उस समय बहुत मीन्स सोच समझ के एकदम धर्म के अनुकूल अपना आचरण कीजिए, धर्म के रास्ते पर चलिए। भले आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो कितना भी नकारात्मक हो, आप सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक कार्य कीजिए। वो कितना भी गलत कर रहे हों, आप सही का रास्ता कभी मत छोड़िए, क्योंकि ये ही चीज़ें ना हमेशा सही रास्ते पे चलना, सही बात करना, हमेशा उचित व्यवहार करना, ये सब कुछ पे आउट करता है। आपके जीवन में सुकून और शांति ऐसी आएगी, हमेशा स्थिर रहने वाली, ठीक है। अब जैसा आचरण होता है व्यक्ति का, वैसी ही मानसिक स्थिति उसकी बनती है। तो अगर आचरण गलत है तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा छल प्रपंच झूठ धोखा जो इसी में रहता है, इसी में उलझा रहता है, इन्हीं सब उधेड़ बुन में जो रहता है, इधर झूठ बोला उधर झूठ बोला, इसको धोखा दिया उसको धोखा दिया, इधर से अपना काम बना लिया निकल गए, उधर से अपना मतलब निकाल लिया बदल गए निकल गए, ऐसे लोगों को यूज़ किया ऐसे। तो जो इस सब में रहता है ना, उसे एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए भी कभी भी मानसिक शांति नहीं मिल सकती। और बहुत ज़्यादा जब माइंड ऐसे ये झूठ धोखे फरेब ये सब जो बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं ना, उनको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। डेफिनेटली उनका जो ब्रेन है वो ग्रसित हो जाता है। देखिए, एक बात तो ना सबको समझनी चाहिए कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा हमारी बॉडी के अंदर है। ये जो बॉडी परमात्मा ने हमको दी है, आत्मा का जो एक निवास स्थान बनाया है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इसी इंस्ट्रूमेंट के को यूज़ करके हम अपना उद्धार कर सकते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे होती है, उसका क्या प्रोसीजर है? सही रास्ते पे चलते हुए कर्तव्य पालन कीजिए, ठीक है। हमेशा पवित्र आचरण रखना, एकदम झूठ धोखे इन सब से दूर रहना, सही रास्ते पे चलना, ठीक है। इसी बॉडी को यूज़ करके जो हमारा कर्तव्य है हमारे आसपास के लोगों के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, ठीक है, हम वो सारे अपने ड्यूटीज़ करना। और इन सब से हमको एक नॉलेज मिलती है, हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है, प्लस हमारे जो भी कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो सब भी हम क्लियर कर पाते हैं बॉडी की वजह से ही, बॉडी में रहते हुए ही। तो अगर हम इस बॉडी का मिसयूज़ करेंगे, भगवान ने मुंह दिया है, मुख दिया है, इससे अगर हम झूठ बोलेंगे, दूसरों के प्रति अपशब्द बोलेंगे, मिसयूज़ हो गया, ठीक है। भगवान ने पैर दिए हैं, अगर इन्हीं पैरों से चल के हम अनुचित स्थानों पे जाएंगे, इन्हीं हाथों से हम अनुचित हरकत करेंगे, जो चित्त भगवान ने हमको दिया है उसको हम गलत चीज़ों में लगाएंगे, गलत एक्शंस करेंगे जो समाज के अकॉर्डिंग नहीं है, जो धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, सबसे बड़ी बात जो धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, सब मिसयूज ही तो है। तो कोई बाहर से आपको पनिशमेंट देने नहीं आएगा, आपके बॉडी के अंदर ही परमात्मा विराजमान है और फिर आपकी बॉडी के थ्रू ही आपको पनिशमेंट मिलना स्टार्ट होगा। वो इलनेस के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, कोई ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, कोई और डिजीज़ लग जाएगा, कोई जानलेवा बीमारी हो जाएगी, क्या है वो आपके बॉडी के अंदर बैठा जो जो शक्ति है, जो आपके बॉडी के अंदर जो परमात्मा है,
आपने इसी बॉडी को मिसयूज़ किया है तो इसी बॉडी के थ्रू अब आप भोगिए। ये डिपेंडेंट वाली जो परिस्थिति आती है, जो लोग शरीर से असहाय हो जाते हैं, ठीक है, हमने ऐसे केसेस भी हम देखते हैं, सुनते हैं कि मतलब इतना बूढ़ा होता है व्यक्ति और फिर भी, मैं आपको बताऊं, मेरी नानी, मैं एक पर्सनल यहाँ पे शेयर करती हूँ, मेरी नानी 102 या 103 ईयर्स ओल्ड होके उन्होंने शरीर त्यागा एंड शी वॉज ऑल सेल्फ डिपेंडेंट। वो अपना हर काम अपने लास्ट मोमेंट तक खुद करती थी। तो ये भी तो हैं चीज़ें, ये भी तो एग्जाम्पल्स हैं। और कुछ लोग 50 साल 60 साल का क्रॉस करते ही बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो बॉडी, आपकी बॉडी जो भगवान ने आपको एक सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है खुद का उद्धार करने का, कर्तव्य पालन करने के लिए, समाज का आप सुधार कर सकते हैं अगर आप अपने आचरण सही रखते हैं। अगर आप परिवार में भी एक चेंज ला रहे हैं, सकारात्मक चेंज ला रहे हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर आपके जो बच्चे जिनको आप अच्छा संस्कार दे रहे हैं, वही बच्चे तो समाज हैं, वही तो कल बाहर जाएंगे, कहीं और जाएंगे, समाज का हिस्सा बनेंगे। तो आपने अच्छे संस्कार दिए, आपने मेहनत की, तो वो आप ही की वो मेहनत है जो एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप सामर्थ्यवान हैं, जब व्यक्ति सामर्थ्यवान हो, चेतना में हो, जब वो उसके बॉडी में ताकत हो, उस समय उसको एकदम प्रॉपर उसको यूज़ करना चाहिए, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, उसका आचरण सही होना चाहिए, उसको उसका हर आचरण यूनिवर्स के अंदर एक सकारात्मक योगदान होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर मीन्स आगे के लिए वो अपना अच्छा एक बना रहा है, अपनी अच्छी डिपॉजिट बना रहा है आगे के लिए, उसको इतना कष्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि हमने बहुत अच्छे लोगों को देखा है जो इलनेस का शिकार हो जाते हैं। भाई अब ये तो वही बात हो गई ना कि हम नहीं जानते ना, हम तो जो हमारी आंखों से दिख रहा है हम उतना ही जानते हैं। अब किसी व्यक्ति ने प्रीवियसली क्या डीड्स किए हैं, कौन से लाइफ टाइम में उसने किस तरह के कर्मों के बीज उसने बोए हैं, हम तो नहीं समझ सकते, राइट। तो और सब कुछ चुकता तो करना है। तभी तो बात है कि इस वक्त जब हमारी कॉन्शियसनेस है, हम प्रेजेंट मोमेंट को हम बहुत समझदारी से, बहुत सोच समझ के सही रास्ते पे चलते हुए जिए। अब जो कर चुके हैं प्रीवियस लाइफ टाइम्स में या प्रीवियसली जो भी पास्ट में जो कर चुके हैं, वापस तो हम वहाँ नहीं जा सकते। कम से कम अभी कॉन्शियसनेस है तो यहीं से हम यहाँ से अपना तो सुधारें, क्योंकि जो प्रारब्ध बन गया वो तो भोगना ही है। ठीक है, आप ही रहोगे, आप ही की सोल भुगतेगी इस बॉडी में या फिर किसी नेक्स्ट बॉडी में। तो ये सोचना कि भाई किसको याद रहेगा, अभी मस्ती कर लेते हैं, अब आगे क्या होगा, किसे याद रहेगा, अगर दूसरे जन्म में मिलेगा तो नहीं। तो क्यों आप अपने आप को सफरिंग्स करवा रहे हैं? सफरिंग्स तो आपको ही होगी। अगर मान लो दूसरे बॉडी में भी आप सफ़र करोगे कि दूसरा लाइफ टाइम तो सफ़र तो आप ही करोगे। अभी आपके वर्तमान जो है वो आपके हाथ में है, तो उसमें काम कर लो ना। भविष्य आपके हाथ में नहीं है ना, पास्ट अब आपके हाथ में है, प्रेजेंट आपके हाथ में है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर एकदम जागृति के साथ, एकदम आपका जो अपनी कॉन्शियसनेस के साथ एकदम कॉन्शियसली सही एक्शंस इस वक्त करें हम। ठीक है, न पास्ट न फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रेजेंट हमारे हाथ में है। अभी हम क्या एक्शन करेंगे ये हम सोच समझ के कर सकते हैं। तो जितना हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में है वो तो हम करें। तो फ्रेंड्स, यही मैसेज निकल के आया है कि किसी बहुत ही डिमांडिंग व्यक्ति की, बहुत ही मीन्स एक अथॉरिटी वाले व्यक्ति की, जिसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, जिसका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता था दूसरों से, डोमिनेटिंग भी हो सकता है। ओके,
तो इस तरह का कोई व्यक्ति, इतना कोई अकड़ वाला, कोई खोखला घमंड वाला, इस तरह का कोई व्यक्ति जिसके जीवन में अब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। पहले उसने खूब आज़ादी अपना खूब उसने एक फ्रीडम एंजॉय कर लिया, उसने मिसयूज़ कर लिया अपने पावर का, लेकिन अब उसके हाथ से कंट्रोल निकल रहा है, उसकी पावर जा रही है और वो एकदम असहाय उल्टा लटक जाएगा और अपनी दुर्गति को वो बस देख पाएगा, वो उसमें कुछ सुधार नहीं कर सकता। तो वो अब पावर लूज़ कर रहा है। अब उसके हाथ से उस एरोगेंट, उस डोमिनेटिंग, खोखले घमंड वाले व्यक्ति की जो आप कह सकते हैं कि उसके हाथों से अब कंट्रोल जो है वो छूट रहा है और वो असहाय होने की अवस्था तक पहुंच रहा है धीरे धीरे। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है रीडिंग में। आई होप आप इससे ये आपसे रेजोनेट हो, आप इससे कनेक्ट कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे चैनल के मेंबर बन के। 159 रुपीज़ में आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और ख़ुद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। आप किसी एस्पेक्ट में अगर कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कोई भी कुछ भी आपसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। सिर्फ 159 रुपीज़ में मेंबर स्पेशल इतने सारे वीडियोस हैं। आप जब मेंबर बन जाएंगे तो आप उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो कोई भी एक वीडियो चुनिए, कोई भी मेंबर स्पेशल वीडियो चुनिए और उसके कमेंट सेक्शन में आपको अपने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर है, आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे कोई जानना चाहता है कि उसका ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम है इस मंथ में, वो निकलेगा या नहीं, ठीक है, या अगर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप इशू है तो वो सुधरेगा या नहीं या कब तक सुधरेगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जो पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं लोगों के। इसी से रिलेटेड कोई अपनी मैरिज के बारे में जानना चाहता है कि कब तक होगी या इस तरह से कुछ भी, तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और 159 रुपीज़ में अपने आप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने लिए कार्ड्स निकलवा सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। और आप चाहें तो मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग जो है वो उससे एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए मैंने अपने मेंबरशिप में ये ऑफ़र रखा है। तो वैसे आप मेरे से पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं, तब आप अपने लिए कार्ड्स निकलवा सकते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर जान सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और आप अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए, अपने क्वेश्चंस के आंसर जानिए। दोनों ही तरीके आपके लिए अवेलेबल हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।